सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। रिप्रोडक्शन एनिमल्स पार्ट 3 में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम इस चैप्टर के रिमेनिंग 2 टॉपिक्स जो बचते हैं वो क्लियर करेंगे। पहला टॉपिक हमारे पास है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, कैसे होती है, कौन कौन से मेथड्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा है क्लोनिंग के बारे में, क्लोनिंग क्या होता है, ये कैसे किया जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हम उसकी तरफ बढ़ें जिसने पिछली क्लासेस मिस की हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। लिंक मैं आपको दे दूंगा आई बटन में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से जाकर उनको फॉलो करके वो क्लासेस देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर से ऑन करें, उससे आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। साथ ही साथ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें क्योंकि ये हमारी मोटिवेशन के लिए काफी अहमियत रखता है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज आज हमने पढ़नी है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल, हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वहां पर मैंने आपको क्या बताया था कि गैमीट्स फ्यूज होते हैं, जाइगोट बनता है, एक नया इंडिविजुअल बनता है। ठीक है, जनरली 2 पेरेंट्स होते हैं, एक मेल होता है और दूसरा फीमेल होता है। मेल से स्पर्म सेल्स आते हैं, फीमेल से एग सेल आता है, फ्यूज करते हैं, एक नया इंडिविजुअल बनता है। यहां पर ऐसा कुछ नहीं होता है। यहां पर जो नया इंडिविजुअल या नया ऑर्गेनिज्म, जो नया यंग वन है, वो कहां से आता है, वो पेरेंट जो इंडिविजुअल है, सिंगल जो पेरेंट है, उसी से डेवलप होता है विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। यहां पर गैमीट्स की फ्यूजन नहीं होती है, इसीलिए यहां पर जो इंडिविजुअल आता है वो जेनेटिकली सिमिलर होता है जैसा पेरेंट होता है। वहां पर क्या होता था, वहां पर कैरेक्टर मिक्स होते थे, यहां पर ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि जो डीएनए पेरेंट में है वही आगे ट्रांसमिट हो रहा है, तो वही कैरेक्टर आगे ट्रांसमिट होंगे। ठीक है, यहां पर अगर हम टाइप्स की बात करें किस किस तरह से होती है, तो बहुत सारी टाइप्स हैं, जैसे कि बडिंग है, फ्रेगमेंटेशन है, स्पोर फॉर्मेशन है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन है। डेफिनेशन यहां से आप लिख भी सकते हो, इट इज मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच न्यू इंडिविजुअल और यंग वन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन कहती है, यानी कि नया इंडिविजुअल जो बनता है वो पेरेंट इंडिविजुअल से बनता है विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। ठीक है, तो टाइप्स की जहां तक मैं बात कर रहा हूं तो टाइप्स जो हैं, बडिंग है, फ्रेगमेंटेशन जिसको हम फिशन भी कहते हैं, स्पोर फॉर्मेशन और वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अभी जो 4 टाइप्स हैं इनमें से 2 के बारे में आपने बात करनी है। एक करनी है बडिंग के बारे में बात और दूसरी करनी है फिशन के बारे में बात। फ्रेगमेंटेशन में आता है फिशन भी, तो उसके बारे में बात करनी है। बाकी टाइप्स जो है वो आगे आप फर्दर क्लासेस में पढ़ोगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बडिंग की। बडिंग क्या होता है, बडिंग जो है ये वो प्रोसेस है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो मेथड है जिसमें पेरेंट बॉडी पर एक छोटा सा बड या बल्ज जो है वो डेवलप करता है। ठीक है, एक छोटा सा बड बनता है जो साइज में बढ़ता है, ग्रो करता है, इनलार्ज करता है, और कुछ टाइम के बाद जब उसका साइज थोड़ा बड़ा हो जाता है, पेरेंट बॉडी से कट जाता है और नया इंडिविजुअल तैयार करता है। डेफिनेशन भी इसकी यही कहती है, इट इज टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन in which a small bud or bulge develops on the parent body, which enlarges in size and later gets detached from the parent body to form new individual। ठीक है, पेरेंट बॉडी से लास्ट में डिटैच हो जाता है और नया इंडिविजुअल बनाता है। इसकी कॉमन एग्जांपल है बडिंग इन हाइड्रा। यहां मैंने ये डायग्राम से भी समझाने की कोशिश की है। देखो यहां पर सबसे पहले क्या होता है, ये छोटा सा बड डेवलप हुआ। जब ये बड डेवलप होगा तो क्या होगा, न्यूक्लियस डेवलप करेगा, न्यूक्लियस डिवाइड करेगा और एक न्यूक्लियस इस बड में चला जाएगा। उसके बाद ये बड फर्दर डेवलप करेगा। देखो यहां पर थोड़ा सा बड़ा हो गया और यहां पर ये कंप्लीट डेवलप हो गया है। जब ये स्टेज में पहुंच जाएगा तो यहां पर ये डिटैच हो जाएगा, एक नया इंडिविजुअल बनेगा। कैसे होता है, इन बडिंग वन और मोर बड्स डेवलप ऑन द पेरेंट बॉडी, द न्यूक्लियस ऑफ पेरेंट डिवाइड्स एंड वन न्यूक्लियस गोज इनटू द डेवलपिंग बड which enlarges in size and finally gets detached from the parent body to form new individual। जो बड बनता है, न्यूक्लियस एक उसमें चला जाता है डिवाइड होने के बाद। अब एक या एक से ज्यादा बड्स भी बन सकते हैं, जरूरी नहीं कि एक ही बनेगा, एक से ज्यादा भी बन सकते हैं। तो जितने ज्यादा बड्स बनेंगे उतनी डिवीजन होगी न्यूक्लियस की और एक एक न्यूक्लियस सभी बड्स में जाएगा। उसके बाद बड इनलार्ज करेगा साइज में, जब बड़ा हो जाएगा पेरेंट बॉडी से डिटैच होकर एक नया इंडिविजुअल बनाएगा। समझ आ गया। अब दूसरी चीज है फिशन। फिशन में क्या होता है, फिशन में पेरेंट बॉडी, कंप्लीट पेरेंट बॉडी जो है वो डिवाइड करती है, स्प्लिट करती है। अब
ये 2 इंडिविजुअल में भी स्प्लिट कर सकती है, 2 से ज़्यादा इंडिविजुअल में भी स्प्लिट कर सकती है। इसकी बेस पे ये 2 तरह की होती है, बाइनरी फिशन एंड मल्टीपल फिशन। आपकी किताब में सिर्फ बाइनरी फिशन के बारे में दिया हुआ है। बाइनरी फिशन क्या होता है? जिसमें इंडिविजुअल, ये उस तरह की फिशन है जिसमें इंडिविजुअल 2 ऑर्गेनिज्म में डिवाइड करता है, यानी एक इंडिविजुअल डिवाइड होकर 2 ऑर्गेनिजम्स बनाता है। इसको हम बाइनरी फिशन कहते हैं। इट इज टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच parent splits or divides to form 2 or more individual. The division of nucleus and cytoplasm takes place. मैंने पहले ही बताया कि एक इंडिविजुअल डिवाइड होकर 2 या 2 से ज्यादा इंडिविजुअल्स बनाता है। इस तरह की रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को हम कहते हैं फिशन। अगर 2 बनेंगे तो होगा बाइनरी फिशन, 2 से ज्यादा बनेंगे तो कहेंगे मल्टीपल फिशन। कॉमन एग्जांपल है अमीबा में। अमीबा एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, इसमें बाइनरी फिशन होती है, मल्टीपल भी होती है हम, लेकिन बाइनरी की बात करेंगे। बाइनरी फिशन अब क्या होगा? सबसे पहले इसके न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड करेगा। देखो यहां पर मैंने दिखाया न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है। जब न्यूक्लियस डिवाइड करके 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे, उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा और फाइनल स्टेज में 2 इंडिविजुअल अलग हो जाएंगे। यहां पर इट इज सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म अंडर फेवरेबल कंडीशन इट रिप्रोड्यूसेस टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल्स। ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, जब कंडीशन फेवरेबल होती हैं तो ये डिवाइड करके नए इंडिविजुअल बनाता है। तो कैसे डिवाइड होता है? सबसे पहले डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस टेक्स प्लेस। एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बनते हैं जो कि दोनों अलग अलग दूर दूर चले जाते हैं। मतलब जो डॉटर अमीबे बनने हैं, जो नए इंडिविजुअल्स बनने हैं, एक एक न्यूक्लियस दोनों में जाएगा। जब 2 बन जाएंगे तो दोनों दूर दूर भागेंगे। जब ये दूर दूर भागेंगे तो अपने साथ साइटोप्लाज्म भी लेके जाएंगे, यानी कि न्यूक्लियस की डिवीजन के बाद, न्यूक्लियर डिवीजन के बाद साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होती है। साइटोप्लाज्म भी डिवाइड करता है और फाइनल में 2 नए अमीबे बन जाते हैं। ठीक है, ये हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। अब हम बात करते हैं कि क्लोनिंग क्या होता है और ये कैसे की जाती है। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक जो कि है क्लोनिंग के बारे में। ये क्लोनिंग क्या होता है? क्लोनिंग का मतलब क्या होता है? एग्जैक्ट कॉपी बनाना, मेथड जिससे हम एक सेल की, एक ऑर्गन की या एक ऑर्गेनिज्म की एग्जैक्ट कॉपी तैयार करते हैं, इसको हम क्लोनिंग कहते हैं। और जो वो एग्जैक्ट कॉपी तैयार होती है उसको हम क्लोन कहते हैं। जब हम छोटे छोटे थे, जब हम स्कूल जाते थे, उस टाइम पे एक बहुत फेमस सीरियल आता था, बच्चों में बड़ा क्रेज था, शक्तिमान के नाम से। वहाँ पर एक नेगेटिव रोल में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था डॉक्टर जयकाल। वो ये क्लोन्स वगैरह बनाता था। मेरा समझाने का मतलब ये है आपको कि एक सेल की, एक ऑर्गन की या एक इंडिविजुअल की जब हम एग्जैक्ट कॉपी तैयार करते हैं, इसको हम क्लोनिंग कहते हैं। अब फर्स्ट टाइम जो ऑर्गेनिज्म की क्लोनिंग है वो इयान विल्मिट और उनके कलीग्स ने स्कॉटलैंड का एक इंस्टीट्यूट है, एडिनबर्ग में है, जिसका नाम है रोजलिन इंस्टीट्यूट, वहाँ पर इन्होंने क्लोनिंग की थी। और इन्होंने क्लोनिंग जो की थी वो एक शीप की थी जिसका नाम था डॉली। डॉली का जन्म 5 जुलाई 1996 में हुआ था, यानी 5 जुलाई 1996 में इसका जन्म हुआ था। अब इनने ये क्लोनिंग कैसे की? इनने 2 शीप ली, एक थी फिन डॉर्सेट शीप और दूसरी थी स्कॉटिश ब्लैक फेस शीप। अब एक शीप जो फिन डॉर्सेट शीप थी, उनने इसका मेमोरी ग्लैंड से सेल निकाला और जो ब्लैक फेस, स्कॉटिश ब्लैक फेस शीप थी, उसका एग सेल इन्होंने निकाला। इसका साइटोप्लाज्म अलग किया, उसका न्यूक्लियस अलग किया, यानी इसका भी न्यूक्लियस हटाया, उसका भी न्यूक्लियस हटाया। अब जो स्कॉटिश ब्लैक फेस शीप थी, उसका न्यूक्लियस इन्होंने डिस्कार्ड किया। ठीक है, उसका न्यूक्लियस इन्होंने हटाकर अलग कर दिया, फेंक दिया। इसका साइटोप्लाज्म इन्होंने फेंक दिया। अब उसके साइटोप्लाज्म में, स्कॉटिश ब्लैक फेस शीप के साइटोप्लाज्म में इन्होंने न्यूक्लियस डाल दिया फिन डॉर्सेट शीप का। ये जो सेल बनाया इन्होंने, न्यू सेल, इसमें क्या किया? फिन डॉर्सेट शीप का न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है स्कॉटिश ब्लैक फेस शीप का। और वापस से इस सेल को इम्प्लांट किया स्कॉटिश ब्लैक फेस शीप की बॉडी में। अब जब रिप्रोडक्शन हुई तो इसने जो बच्चे को जन्म दिया उसका नाम था डॉली। अब ये जो डॉली है, जो नई शीप डेवलप हुई है, नहीं थी ये, इसकी डेथ हो गई है। ये जो डॉली शीप थी ये एग्जैक्ट थी फिन डॉर्सेट शीप के जैसी। हालांकि इसको जन्म दिया था स्कॉटिश ब्लैक फेस शीप ने, लेकिन ये एग्जैक्ट कॉपी थी
फिन डॉर्सेट शिप की, क्योंकि इसमें जो न्यूक्लियस था इसकी बॉडी के अंदर वो कहाँ से आया था, फिन डॉर्सेट शिप से आया था। डॉली जो है सेक्सुअली फर्टाइल थी, एक नॉर्मल बच्चे की तरह थी और इसने बहुत सारी आगे प्रोजनी को जन्म दिया, काफ़ी बच्चे हुए इसके जो नॉर्मल थे, लेकिन इसकी 14 फरवरी 2003 में 14 फरवरी 2003 में इसकी डेथ हो गई ड्यू टू सर्टन लंग डिजीज। ठीक है, तो ये था क्लोनिंग के बारे में। तो ये था आज की क्लास के बारे में, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कीजिए ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। फिलहाल अभी के लिए फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो में।